सभी को जय मसीह की। आज हम एक कहानी को देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे एक आम लड़के को परमेश्वर ने उसकी बीमारी की हालत से निकालकर उसे अपनी सेवा के लिए बुलाया। एक लड़का था जिसका नाम नारायण सिंह था। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच का रहने वाला वो था। उसका जन्म एक ठाकुर परिवार में हुआ जो सोने और चांदी का कारोबार किया करते थे। नारायण सिंह अपने माता पिता का एक लौता बेटा था, परंतु वो बचपन से ही बहुत बीमार रहता था। उसके माता पिता उसके लिए बहुत ही परेशान रहते थे क्योंकि बहुत सा पैसा और रुपए उसकी बीमारी में लग रहे थे। उसे कई डॉक्टरों के पास दिखाया और कई और जगहों में भी, जैसे कि जादू टोना करने वालों के पास भी उसे लेकर गए, परंतु उसे कोई भी आराम ना मिला। बेटा, तुम चिंता मत करो। हेलो। हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा बहुत बीमार है। जी रुकिए, मैं देखता हूँ। इनकी ऐसी कंडीशन कब से है? डॉक्टर साहब, ये बचपन से ही बहुत बीमार है। देखिए, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। हमें अभी के अभी इनका इलाज शुरू करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना। जी। ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप इन्हें समय समय पर देते रहना, और आज ही हम इनका इलाज शुरू कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? मेरी फीस 20,000 रुपये हुई, बाकी आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए। लीजिए। जी ठीक है, पूरे 20,000 है। अब तुम ठीक हो जाओगे बेटा। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत से डॉक्टरों के पास उसे दिखाया, लेकिन उसे कोई भी आराम ना मिला। फिर उन्होंने सोचा कि हम किसी जादू टोना करने वालों के पास इसे लेकर जाएंगे और शायद हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। जय बाबा की, जय बाबा की। क्या बात है बच्चा, क्यों हमें बुलाए हो यहाँ? बाबा जी, ये मेरा बेटा नारायण सिंह है। ये बचपन से बहुत बीमार रहता है। इसे बहुत से डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाया, परंतु कहीं से आराम ना मिला। किसी ने आपके बारे में हमको बताया था, तो हम आपके पास आए हैं। मूर्ख, ये ओझा, ये वैद्य और डॉक्टर से नहीं ठीक होगा। इसके बाद ऊपरी साया इसके ऊपर, जो बहुत सारा पैसा और बलिदान करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगे? हाँ बाबा जी, आप पैसे की चिंता मत करो।
परंतु मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं इसे एक ताबीज बांधता हूँ और ये ठीक हो जाएगा, इसे खोलना मत। बाबा जानते आ रही है। जय बाबा की। बाबा के पास आओ और जीवन के पाओ, बाबा के पास आओ और जीवन को पाओ। जय बाबा की। अब तुम जरूर ठीक हो जाओगे बेटा। इसी प्रकार से समय बीतता गया और उसकी उम्र 20 साल की हो गई। एक दिन नारायण सिंह अपने रोजमर्रा के काम में वो व्यस्त था और परिवार का एक दूर का रिश्तेदार उसके पास आया। उसने आकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसे सुनाया। उसने कहा, नारायण सिंह, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही बीमार रहते हो और तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तुम्हें सुनाना चाहता हूं। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने हमारे लिए उस क्रूस पे अपने बलिदान को दिया और हमारे लिए वो जिंदा हुए। उनके वचन में लिखा है कि उनके कोड़े खाने के द्वारा हम हर एक बीमारियों से हम ठीक हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो ठीक होना तो तुम उन पे विश्वास करो। अगर तुम यीशु मसीह को अपना जीवन दोगे तो तुम जरूर अपनी बीमारी से ठीक हो जाओगे। लेकिन उनकी ये बातों को सुन के नारायण सिंह को बहुत ही गुस्सा आया और नारायण सिंह ने उस व्यक्ति को धक्के मार के अपने घर से उसने बाहर निकाल दिया। और इसी प्रकार से कुछ समय बीता और नारायण सिंह फिर से उसी बीमारी की हालत में वो चल रहा था। वो फिर से वो बीमार रहने लगा और कुछ समय के बाद फिर से वो व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पास भेजा है। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दो। वही है जो तुम्हें ठीक कर सकता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे। उसकी बातों को सुन के नारायण सिंह का हृदय बदल गया और उस व्यक्ति ने नारायण सिंह को एक बाइबल को दिया और नारायण सिंह दिन और रात उस बाइबल अध्ययन में वो लग गया। जिस प्रकार से वो बाइबल को पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वो देख रहा था कि उसका जीवन बदल रहा है, उसके हालात बदल रहे हैं और उसकी जो बीमारी की हालत है उसमें सुधार हो रहा है। एक रात जब नारायण सिंह अकेला कमरे में बैठ के वो प्रार्थना कर रहा था और वचन को वो पढ़ रहा था और 4 स्वर्गदूत उसके पास आए और उसे अपने साथ वो स्वर्ग में उसे ले गए और स्वर्ग के अलौकिक दर्शन को देख के नारायण सिंह आनंद से वो भर गया और वो देखता है परमेश्वर के एक बड़े सिंहासन को और सिंहासन के ऊपर वो यीशु मसीह को बैठे हुए वो देखता है और यीशु मसीह
उससे बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं और मैंने तुम्हें चुना है और बुलाया है कि तुम मेरे लिए जगत के लोगों को बचाए, उन्हें मेरे पास लेकर आए और मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और ऊंचा उठाऊंगा। और आज से तेरा नाम नारायण सिंह नहीं बल्कि प्रिंस डेविड होगा। और इन्हीं सभी बातों को सुन के नारायण सिंह, जो कि अब प्रिंस डेविड हो चुका था, वो आनंद से वो भर गया और उसका जीवन बदलने लगा और वो और भी प्रार्थना में, संगति में, आराधना में वो बढ़ने लगा। और एक दिन परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वो अपने चर्च के पास्टर के पास वो गया और परमेश्वर के दास के पास जाकर उसने जो कुछ भी उसने देखा था, महसूस किया था, वो सभी बातों को उसने परमेश्वर के दास को उसने बताया। उनकी सभी बातों को सुन के परमेश्वर के दास समझ गए कि इसे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए वो बुला रहे हैं। और जब परमेश्वर के दास ने ये महसूस किया और प्रिंस डेविड से कहा कि तुम्हें अब एक बाइबल कॉलेज में जाना चाहिए और बाइबल अध्ययन में और भी बढ़ना चाहिए और तुम्हें परमेश्वर के राज्य में और भी सेवा के लिए अपने जीवन को देना चाहिए, वो बिना देरी किए वो बाइबल कॉलेज को वो चल दिया और 3 साल बाइबल अध्ययन को किया। प्रभु उसके साथ रहे और बहुत सी बातें उसे सिखाते और समझाते रहे। इसी तरह 30 साल बीत गए। एक दिन प्रभु ने उससे कहा, जो वो प्रार्थना कर रहा था, तुझे पंजाब जाना है। इससे पहले वो कभी भी पंजाब नहीं आया था। वो पंजाब आने के लिए वो तैयार हो गया। वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसने अपने पास्टर को फोन किया और सब कुछ उनको बता दिया। हेलो हेलो पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। पास्टर जी, जैसे आप जानते हैं कि मेरा बाइबल स्टडी पूरा हो चुका है जी। और प्रभु की अगुवाई से मैं पंजाब के लिए जाना चाहता हूँ सेवा करने के लिए। ये अच्छी बात है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको सेवकाई के लिए अगुवाई करते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपके सफर के लिए टिकट का इंतजाम मैं कर दूंगा। जी ठीक है, धन्यवाद। उनकी सभी बातों को सुन के उनके पास्टर ने उन्हें ट्रेन की टिकट उनके नाम से लेकर उन्हें दिए। इससे पहले उसने कभी भी अकेले ट्रेन में सफर नहीं किया था। वो रेलवे स्टेशन पर अपना सामान लेकर अकेले खड़ा था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, बोगी नंबर S1 मेरे सामने आकर लग जाए
और जब ट्रेन आई तो सचमुच बोगी नंबर S1 उनके सामने थी। यह देखकर वह समझ गए कि प्रभु उनके साथ है। वो अगले दिन जालंधर पंजाब में अपना पहला कदम रखते हैं और परमेश्वर के एक जन उन्हें स्टेशन से लेने के लिए आते हैं। और प्रिंस डेविड परमेश्वर के अनुग्रह में वो चलते गए और 7 महीने नंगल में रह के प्रार्थना और संगति में बढ़ते गए। एक दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की अगुवाई को वो मांग रहे थे कि प्रभु ये यीशु मुझे बताए कि मैं सेवा किस स्थान में शुरू करूं। तब प्रभु की साफ आवाज उन्हें सुनाई दी। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सरहद के लिए मैं भेजता हूं और वहां मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा और बहुत से लोगों को जीतने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और एक बड़ी सेवा को मैं तुम्हारे द्वारा वहां पे खड़ी करूंगा। प्रभु की अगुवाई में वो नवंबर में और सन 2000 में वो सरहद में आ गए और प्रभु उन्हें वहां पे इस्तेमाल करते रहे और प्रभु उनके साथ रहे और वो हर दिन प्रभु के अनुग्रह में उसकी सेवा में वो बढ़ने लगे और परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करते रहे और अपने राज्य में उन्हें बढ़ाते गए।